अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिजिक्स की लेक्चर सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी क्योंकि आप पिछली तीन इक्वेशन में देखो, पहली इक्वेशन में हमने देखा कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक हो गया। इसमें एस नहीं था तो एस के लिए हमने क्या किया कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे गए, दैट इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। चलो ये भी ठीक हो गया। अब एक तीसरी चीज है जो कि टाइम है। टाइम तीनों इक्वेशंस में आ रहा है। हम चाहते हैं कि अब इस टाइम को भी एलिमिनेट कर दें। अब इस टाइम को एलिमिनेट करने के लिए दोबारा उसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ जाते हैं। जब दोबारा हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ आते हैं तो मैं इस लाइन को जरा रब कर दूं ताकि आपको बीच में कंफ्यूजन ना हो। हम कहेंगे कि हम एरिया अंडर द ट्रेपीजियम, ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है ओ से लेकर ए तक, ए से लेकर फिर यहां बी तक गए और फिर वापस आगे डी तक, इस सी को भी भूल जाओ। तो ये जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ट्रेपीजियम। तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व का मतलब इस ट्रेपीजियम का जो एरिया है अब हम उसको लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास, वो भी जाहिर बात है एस के बराबर होगा। तो एस इज इक्वल टू, इसके एरिया की बात की जाए तो इसका एरिया होता है हाफ ओ ए मल्टीप्लाई विद सेकेंड लेंथ, जो कि सेकेंड लेंथ है हमारे पास डी से लेकर बी तक, डी बी मल्टीप्लाई विद इसकी विड्थ, विड्थ क्या है इसकी ओ से लेकर डी तक। ये हमारे पास क्या है? ट्रेपीजियम का एरिया। ट्रेपीजियम का एरिया हमारे पास होता है हाफ L1 प्लस L2। ये एक लेंथ है, ये दूसरी लेंथ है। आप देख सकते हो यहां पर लेंथ कम है, यहां पर लेंथ ज्यादा है। अगर मैं इसको मजीद आसान करूं, इसको मैं लेंथ L1 का नाम देता हूं, इसको L2 का नाम देता हूं और ये विड्थ है। और जनरली अगर बात की जाए कि ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मेरे पास होगा हाफ L1 प्लस L2 मल्टीप्लाई विद विड्थ ए W। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। तो यहां पर ट्रेपीजियम अगर आप देखो L1 OA है, L2 हमारे पास DB या BD और विड्थ जो है हमारे पास दैट इज OD। तो ये सारी चीजें मैंने क्या की यहां पर पुट कर दी। अब OA की जगह मैं क्या पुट करूं? S इज इक्वल टू हाफ OA इज VI। तो मैंने यहां पर पुट कर दिया VI, और सर ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस है, उसके साथ प्लस का साइन डाल दिया, प्लस का साइन। अब DB देखो, DB हमारे पास क्या है? DB इज VF, ठीक है जी, VF भी डाल दिया, मल्टीप्लाई विद OD। अगर आप O और D को देखो तो वो OD हमारे पास है टाइम t, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक क्या है? ये टाइम है। अब हमने ये इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन प्रूव क्यों करनी है? क्योंकि हम टाइम को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो टाइम को एलिमिनेट करते हुए मैं इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लेता हूं। मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लिया और इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज किया, तो ये हो जाएगा VF माइनस VI इज इक्वल टू AT। क्योंकि यहां से VI है, VI को मैं VF के साथ ले गया तो यहां पर इसका साइन भी चेंज हो गया, प्लस था यहां पर हो गया माइनस। अब डिवाइड बोथ साइड्स बाय t, दोनों साइड्स पे t को डिवाइड कर दो। सॉरी, चूंकि t एलिमिनेट करना है तो t की वैल्यू डालेंगे तो a को डिवाइड करें। डिवाइड बोथ साइड्स बाय a को डिवाइड कर दो। तो यहां से a और a कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय a। अब t की ये वैल्यू आ गई, इस t की वैल्यू को उठाकर मैंने क्या किया? इस इक्वेशन में पुट कर दिया। जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो s इज इक्वल टू हाफ VI प्लस VF मल्टीप्लाई विद VF माइनस VI डिवाइडेड बाय a। ये ऐसे लिख दिया मैंने। मजीद अगर इसको सॉल्व करूं तो s इज इक्वल टू हाफ VF प्लस VI और VF माइनस VI डिवाइडेड बाय a, ठीक हो गया। अब यहां पर कौन सा फार्मूला लग रहा है? यहां पर हमारे पास एक फार्मूला लगता है जो कि हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो ये फार्मूला मैं यहां पर पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास s इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2a, ठीक हो गया। अब ये 2a चूंकि यहां पर डिवीजन में है तो यहां पर जाएगा और किस में हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में। तो ये बन जाएगा मेरे पास 2as इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर।
ये क्या हो गया मेरे पास, ये मेरे पास प्रूफ हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपने देखा पहली इक्वेशन में क्या था, पहली इक्वेशन में हमारे पास s गिवन नहीं था और बाकी सारे वेरिएबल्स गिवन थे। दूसरी इक्वेशन में देखो तो s हमने ले आए और vf हमारे पास गायब हो गया और t फिर भी रहा। अब तीसरी इक्वेशन में हम चाहते हैं कि t को भी गायब कर दें, तो t को जब हम गायब करेंगे तो t के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, t की वैल्यू हमने पुट की और हमने देखा कि t एलिमिनेट हो गया और हमारे पास रह गया 2as = vf² - vi²। इंशाल्लाह इसी तरीके से फिजिक्स की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसको इसी में कवर करेंगे। तब तक